हेलो दोस्तों, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे डिबेट हो रही है और इतनी अधिक जानकारी जो मैक्सिमम जानकारी दे सकते हैं ऐसी जानकारी निकाल कर हम लाए हैं। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि बढ़िया जानकारी आपको मिलने वाली है और हमें आशा है, अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। वो गन्ना की बात करता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो गया। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। तो साहब, जैसा कि 30 जुलाई को अनुराग ठाकुर बोले, पहले सुनते हैं क्या हुआ। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। लेकिन एक नेता ने यहां खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, न जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया। मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो ये कहा, ये भाजपा के अब बहुत ही जुझारू नेता अनुराग ठाकुर भाई ने 30 जुलाई को कहा, जिस दिन राहुल गांधी ने कमल की रचना चक्रव्यूह से की थी, जिस दिन राहुल गांधी ने 29 जुलाई को यह कहा था कि उसी कमल में वो हिंसा का और मौत का और डर का प्रतीक है, गूगल का अपना ज्ञान लेकर, उसके कुछ ही देर बाद आपके भाई ने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन आपके भाई की जो भाषा शैली थी वो इतनी नर्म नहीं थी जितनी अनुराग ठाकुर साहब की थी। और अनुराग ठाकुर साहब की भी जो शैली, जाहिर से बात है कि जब आप 24 घंटे बाद किसी चीज को रजिस्टर करोगे
और उस पर रिटेलिएट करोगे तो आपका जो क्रोध है, आपका जो प्रोटेस्ट है, वो डाइल्यूट हो चुका होगा, नर्म हो चुका होगा। और आपके भाई ने अपने वीडियो में बोला था कि इस बात पर कि कमल जो भारत का प्रतीक है, कमल जो सनातन का प्रतीक है, कमल जो पवित्रता का प्रतीक है, कमल जो स्पिरिचुअलिटी का, रिजुनेशन का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, कि वो कितनी गंदगी में इतनी पवित्र चीज उगती है, उसका अपमान किया है। तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाजपा के सांसद वेल में क्यों नहीं पहुंचे, खड़े होके उसका विरोध क्यों नहीं हुआ, तत्काल माफी की बात क्यों नहीं करी गई, तत्काल उसे एक्सपंज करने की बात क्यों नहीं करी गई। ये आपके भाई ने 29 जुलाई को वीडियो अपलोड किया था और प्रोटेस्ट आया भाजपा का 30 जुलाई, और ऐसी की तैसी हो जाएगी बोलने वाले की। और यार अजीब हिंदू हो तुम लोग यार। तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा कौन अपमान करके चला जाता है यार, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और उस चिन्ह को ये आदमी हिंसा का प्रतीक बता रहा है, डर का प्रतीक बता रहा है, और बता रहा है कि वो चक्रव्यूह का प्रतीक है, जिसके चक्कर में कोई फंसा तो वहां उसकी मौत आएगी। जी साथियों, मौके का चौका होता है। ये नहीं होता कि गेंद अभी लूज आई है, शॉट अगले ओवर में कोई लूज गेंद मिलेगी तो मारूंगा। और इस बात पर कम से कम 15 मिनट पार्लियामेंट में हल्ला मचा। राहुल गांधी ने इंटरजेक्ट किया, अखिलेश यादव ने इंटरजेक्ट किया। उन्होंने भी कहा, जो मैंने शुरू में सुनाया, कि भाई जाति कैसे पूछी जब पूरा चुनाव जाति पर लड़ा गया है। और जगदेवा पाल साहब ये कहने पे मजबूर हुए होंगे, आप कंप्लेन दीजिए, इस चीज को एक्सपंज कर सकते हैं हम। लेकिन अफसोस, जब वो वहां खड़े होके कमल की तुलना, जैसे एक सनातनी प्रतीक की तुलना, कोई पूजा संपन्न नहीं उसके बगैर, हिंसा से, मौत से, डर के तांडव से कर रहा था, तो सब बैठे चुप सुन रहे थे। और खुशी है मुझे कि यानी मैंने जो वीडियो अपलोड किया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आप जाके देख सकते हैं, तत्काल 24 घंटे बाद नहीं। इसका मतलब मेरा प्रोटेस्ट जायज था। तो 24 घंटे बाद भाजपा लेके आई, और 24 घंटे बाद बहुत देर हो चुकी थी, मौके पर चौका नहीं मारा। अब जब पवन खेड़ा साहब इस बात पर लिखते हैं, तो लिखते हैं कि राजीव जी, इनके पिता शहीद थे और इनकी जाति शहादत है। आपको जो चुनाव गरीबों को, देश की जनता को जो जाति के नाम पर भड़काया गया, बलगलाया गया, जब तुम्हारी जाति पूछी गई तो तुम्हें शहादत और शहीद याद आ रहा है। और प्रियंका गांधी कह रही है 80% भारतीयों की क्या अपमान हुआ है। अब जब RG1 की बात आई गई है, शहीद राजीव की बात आई गई है, तो यार एक बात बताओ, इनसे एक बात पूछता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में टेबल हो गई थी, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई थी। सन 80 में इनकी दादी जो कहती थी, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ में, वो प्रधानमंत्री बनती हैं। मंडल कमीशन में ये कहा गया ओबीसी एससी की जातियां सारी मिलाकर लगभग 51% तक का यहाँ पर इनकी जनसंख्या है, इस बारे इनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, ये कहा गया मंडल। सन 80 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन जाती है, फिर से 84 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 84 में इंदिरा जी की लहर पर इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 1989 तक प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। यानी इनकी दादी और इनके पिताजी कुल मिलाकर 10 साल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसी सन में बनते हैं जिस सन में मंडल कमीशन रिपोर्ट आरक्षण के लिए ओबीसी एससी की टेबल कर दी जाती है, और 10 साल उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, 10 साल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और आज जाति पूछी जा रही है तो जाति शहादत बता दी। तुमने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी सही कह रहे थे, पर नरेंद्र मोदी और भाजपा और इनका IT सेल और इनके स्पोक्स पर्सन अपनी बात गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे नहीं पहुंचा पाए।
आज तुम्हें जाति सालों शहादत नजर आ रही है क्या? किसी की जाति तुम्हें गुर्बत नजर नहीं आ रही थी? किसी की जाति तुम्हें भूख नजर नहीं आ रही थी? किसी की जाति तुम्हें वो नजर नहीं आ रही थी जिसके पास 70 साल बाद जिसके घर में पानी पहुंच रहा है? तुम्हें उसकी जाति नजर नहीं आ रही थी जिसके घर में 70 साल बाद चूल्हा नहीं चल रहा, गैस चल रही है? वहां तुमने जातियों को गरीब और गुर्बत और अमीर में नहीं बांटा। यहाँ मौका पड़ा तो तुमने शहादत बना दिया। और तो जाके पूछ तो लो कि उस शहीद ने और शहीद की अम्मा ने यानी राहुल गांधी की दादी ने 10 साल मंडल कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल होने दी? और शिकायत भाजपा से। राहुल गांधी भरे मंच पर खड़ा या तो सिर्फ जाति पे व्यंग कसा गया बिना किसी का नाम लिए। तब ये नौटंकी करी विपक्ष ने, जिसको मैं सलाम करता हूं, तारीफ कर रहा हूं, बात समझ लेना बस। और साहब इसी राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर बोला कि भाई सब हिंदू हिंसक है, तुम हिंदू हो ही नहीं। पूरे सत्ताधारी पार्टी की तरफ उंगली उठाते हुए जिसको बदल के नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश, कि सब हिंदुओं को हिंसक बोला। तो लोगों ने कहा कि नहीं भैया, वो तो आपकी तरफ देख के बात कर रहा था, आपको संबोधित कर रहा था। उसने बोला हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता और ये सारे हिंदू हिंसक हैं और आपकी तरफ कह रहा था। आप उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट यूज कर रहे हो। उसकी पूरी बात को पूरा बताओगे तो पता चलेगा वो आपको कह रहा था। मान लेता हूं वो भाजपा को कह रहा था। अरे भाजपा के सांसदों, तुम कर क्या रहे थे जब वो तुम्हें कह रहा था? वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह हैं, गडकरी जी हैं, ये हैं, मान लिया। ये खड़े होकर इस तरह विरोध नहीं कर सकते। अरे तुम 230 क्या कर रहे थे? चलो 10 को मैंने हटा दिया। तुम 230 क्या कर रहे थे? तुमने उस टाइम यही मान लो कि वो तुम्हें कह रहा था। तुमने क्यों नहीं स्पीकर से कहा ये माफी मांगे? तुमने उस बात को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? तुमने दिखाने की कोशिश करी सब हिंदुओं को कह रहा था। तुमने भी गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। तुम्हें अपनी लड़ाई तो लड़ते यार, तुम 240 की, तुम छोड़ो 100 करोड़ हिंदुओं को, तुम अपनी तो लड़ते, वहां तो इसके घुटने टिकाते, तुम वहां पर भी चुप हो गए, चुप हो गए। हाँ, हिंदुओं पर इसने कहां आक्रमण किया? उस दिन नहीं किया। कुछ दिन बाद मॉनसून सत्र में इसने फिर से हिंदुओं पर आक्रमण किया। और जिस दिन ये बात हुई थी कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, मैं उस दिन भी बोला था। दूसरी बार अभय मुद्रा, इसने साफ साफ वहां खड़े होकर बोला कि भाई ये जो है ये इसका प्रतीक है, 140 लोग इसको मानते हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ना डरो ना डराओ। ये बोला है, स्पष्ट सुन लीजिए, फिर से नहीं सुना रहा हूं। वो ही ये निशान है जिससे आप लोग चिढ़ते हैं। वो निशान ये है जो आपको इस फोटो में भी नजर आ रहा है। अभय मुद्रा घाट खड़ी कर देते, घुस जाते इसके अंदर, गले में हलक में उंगली डाल देते कि तूने अपने चुनाव निशान को अभय मुद्रा बोलकर सारे हिंदुओं का अपमान कैसे किया है। वहां पर तुम्हें सारे हिंदू लाने चाहिए थे, पहले केस में नहीं लाने चाहिए थे। वहां तुम भाजपाई बन ही के लड़ते, लेकिन नहीं लड़े। दूसरे केस में पूरे हिंदू लाने चाहिए थे कि तेरे हिसाब से तेरा जो ये चुनाव निशान है, ये इस देश की अभय मुद्रा है जो शिव जी की फोटो में भी नजर आती है। तो मैंने एकदम भाजपा के सांसदों से बोला, यार इसने तो बोला है 140 करोड़ इसका इस बात का सम्मान करते हैं, और जिसने भी यूं हाथ दिखाया है वो उसी अभय मुद्रा को दोहराया है जो प्रभु शिव जी पर थी। तो भैया एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ कि स्पीकर के बगल में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, कि एक शिव जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा लगनी चाहिए। और विपक्ष से पूछो कि इसके लिए वोट कर रही है या इसके खिलाफ वोट कर रही है। ऐसी की तैसी हो जाएगी, पूरे विपक्ष की छुपा घूमेगा पूरा विपक्ष, कभी पानी का पानी हो जाएगा। वहां भी आप लोगों ने कुछ नहीं। तीसरा बात आई 29 जुलाई को कमल का घोर अपमान, स्नातन मान्यताओं का, स्नातन को इसने हिंसा कत्ल का डर से कंपेयर कर दिया। वहां भी आप लोग चुप रहे। 24 घंटे बाद एक वक्ता को शुक्र है याद तो आया, कम से कम ये तो लगा मुझे कि मेरी बोली बात किसी को याद तो आई। और वही बातें इन्होंने डिट्टो करके थोड़ी सी इलैबोरेट करके 24 घंटे बाद बता दी, लेकिन बड़ी नरमी से। माफी के लिए कहा, एक्सपंज के लिए कहा, देश से माफी मांगे कहा,
हर इंसान जो कमल पर यकीन रखता है, अकीदा रखता है, बात रखता है, आस्था रखता है, उसके तहत इन सबसे माफी मांगो। आपने बिना नाम लिए जाति का जिक्र कर दिया तो देखिए क्या हल्ला कर रहे हैं। तो भैया आप लोगों से घोर शिकायत है कि मौके पर चौका मारना नहीं है। भैया एक काम, मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मुझे सांसद बना दो, इतनी औकात तो नहीं है। गेस्ट गैलरी में मुझे बिठवा दिया करो, गेस्ट गैलरी में, इतनी औकात नहीं है मेरी, गेस्ट गैलरी में मुझे बिठवा दो, ठीक है। और कुछ ऐसा सिस्टम दे दो कि सांसदों से मैं डायरेक्ट टच में रहूं। हाँ, जैसे ही कोई बोलेगा तब से बता दूंगा बवाल कर दो इस पर, बवाल कर दो इस पर, बस सोचो ना, अपने पूछो मत, बस कर दो, टेबल पीटने लगो, कर दो, और एंड में देखो घुटने टिकवा दूंगा। यार मौके पर चीज पकड़ी जाती है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में गेंद आती है और डिसाइड करना पड़ता है कहाँ शॉट मारनी है। फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, चलो आप फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन में ना रिटेलिएट करो, 1-1.5 मिनट बाद रिटेलिएट करो। यार 24 घंटे बाद रिटेलिएट कर रहे हो, वो भी बड़ा नर्वस। इस टाइम भाजपा को फिर से एक बार राय दी, अभी आपको कोई हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व का नैरेटिव सेट नहीं करना है, मत करिए, बैकफायर कर जाएगा। इस टाइम जो नैरेटिव आपके खिलाफ सेट किया जा रहा है, सिर्फ आप उसको काउंटर करते रहिए और अपना विकास करते रहिए। हिंदू तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव आप फिलहाल ना सेट करिए, आपके वोटर आपको समझने को तैयार है, आपको स्पेस दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, मस्त रहिए, प्रूव करने की जबरदस्ती कोशिश ना करिए, बैकफायर हो रहा है। और सिर्फ विपक्ष का गलत नैरेटिव काउंटर करिए और जहां मौका मिले मौके का चौका मारिए, चाहे संसद के अंदर मारिए, चाहे सड़क पर मारिए, चाहे अपने अपने कार्यालयों में मारिए, चाहे मीडिया में मारिए, चाहे सोशल मीडिया में मारिए, पर एक ऐसा हल्ला मचा दीजिए कि लोग सोचने में मजबूर हो जाए, हाँ यार इसने यार भाजपा के, भले भाजपा के हिंदुओं के बारे में ऐसा किसी बोल दिया, अरे यार इसने चुनाव को, आप कम से कम ये कोशिश करिए कि ये चीज डिस्कशन में तो आ जाए। अभी तो आप इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि डिस्कशन में आए, और आपने एक बात जरा सी बोल दी, उन्होंने इतना बवाल तो कर दिया कि ये चीज डिस्कशन में आ गई, और वो खड़े होकर क्या कह रहा है, चाहे मुझे जितनी गाली दी, क्या मैं सर्वे करा के रहूंगा, मैं सेंसस करा के रहूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मेरा मजाक उड़ा लूँ। वो अपने पत्ते खेल रहा है, आपके पत्तों में फिलहाल मजाक नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।